भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक प्रभारी पीयूष नारायण शर्मा के मुख्य आतिथ्य में वह कार्यक्रम मनाया जाना है। खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह की शुरुआत भारत सरकार द्वारा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली के 1988 में पोषित करने के बाद 1989 से आरंभ हुई, जो सतत जारी रखते हुए इस वर्ष 34वां सप्ताह मनाया गया, जिससे इस वर्ष मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की लगभग 162 खदानी ने खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह में भाग लिया था और इन खदानों का MEMC समिति द्वारा गठित 13 टीमों द्वारा खदानों के विभिन्न पहलुओं से निरीक्षण किया गया। 16 से 21 दिसंबर के बीच ये संपन्न हुआ। इस निरीक्षण के आधार पर खदानों को उनके अलग अलग क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य को ब्यूरो के शीर्ष अधिकारियों द्वारा शील्ड और प्रमाण पत्र द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह भारतीय खान ब्यूरो की खनन एवं उसके आसपास के क्षेत्र के प्रति बहुत ही आदरणीय और रोचक पहल है, जिसमें खनन कंपनियों द्वारा खनन क्षेत्र में पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने, वर्षा एवं भूमिगत जल संरक्षण का प्रयास करने, आसपास के किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने, लोगों को यथोचित रोजगार मुहैया करवाने, पिछड़े क्षेत्र के उत्थान हेतु विभिन्न प्रकार की बुनियादी संरचना विकसित करने, स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था में सहयोग करने तथा खनिज संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली कंपनियों को हर वर्ष इस मंच के माध्यम से पुरस्कार किया जाता रहा। सर, ये जो आयोजन किया गया है, किस तरह का आयोजन है और क्या आप लोगों के आगे की प्लानिंग और किस तरीके से अभी तक चुनौतियां और सुझाव प्राप्त हुए? खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह के फाइनल डे फंक्शन पे, जो कि हमारे पूरे भारत देश के अंदर हमारे 14 कुल मिला के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, हर साल यहाँ मनाए जाते हैं। और इनके मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो खनिज के संरक्षण के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो भी बेहतरीन उपाय किए गए हैं, उनका आकलन करके खानों के अंदर पुरस्कार दिया जाता है। ये कार्यक्रम पुरस्कार देने के लिए नहीं है, बल्कि आपस में अच्छे जो कार्य हुए हैं कहीं पे भी, उनको एक दूसरे से साझा करने का मंच है। और हर साल हम इसको करते हैं, चाहे वो तकनीक का उपयोग हो, चाहे वो इनोवेटिव सोच हो जो ज़मीन से उभरी है और पर्यावरण के लिए बहुत ही मुख्य है, उन सब चीज़ों का समावेश करके हम पुरस्कृत करते हैं, एक दूसरे से जानकारी लेते हैं। मुख्य भूमिका इन कार्यक्रम की ये है, ये 1989 से शुरू किए गए थे। गोवा पहला था, लेकिन अब हर क्षेत्र के अंदर मनाए जाते हैं। लोग जुड़ते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में जागरूकता पैदा करने में सफल हुआ है ये कार्यक्रम हम लोगों के यहाँ पे, और नए नए सुझाव और ये सब के लिए आमंत्रित है। इसके अलावा तकनीक के साथ साथ मैं इस माध्यम से एक और चीज़ आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि भारतीय खान ब्यूरो पहला ऐसा खनन का विभाग है देश में जो पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ पे ibm.nic.in के ऊपर आप कभी भी जा सकते हैं। अभी माननीय मंत्री महोदय जब इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे 20 तारीख की मिनिस्टर कॉन्क्लेव में, उसके बाद में हमारी वेबसाइट से आप कभी भी इसके अंदर जाके जो भी सूचनाएं पब्लिक के लिए उपलब्ध हैं वो देख सकते हैं। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है, तकनीक का समावेश, लोगों के जीवन स्तर के अंदर सुविधाएं पैदा करना और पूरे राष्ट्र को एक समेकित रूप से एक परिवार की तरह आगे लेके जाना, उनमें विश्वास पैदा करना, ये उसी परंपरा के अंदर मनाए जाने वाले हमारे प्रयासों का एक लेख। आज भास्कर न्यूज के लिए राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।